दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे जब मज़दूर जो है वो सुखी को ढूँढने के लिए नीचे जाता है तो एकदम से आवाज़ देने पे, सुखी को बुलाने पे एकदम से गुर्राहट की आवाज़ आती है और ये सब चौंक जाते हैं और इन सब के पाँव से ज़मीन निकल जाती है। ये सुनते ही, गुर्राहट की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन जो मज़दूर नीचे की जानिब गया होता है, ये भागता है इन सब मज़दूरों की तरफ, भाईचारन की तरफ, और बाकी जो मज़दूर जहाँ इकट्ठे होते हैं वो भी काँप जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को आइडिया होता है, जहाँ बाघ रहते हैं, कि बाघ से बचने के लिए तुरंत हल यही है कि आप फ़ौरन जो है वो दरख्त पे चढ़ जाएँ। तो उस वक़्त ख़तरा तो यही होता है कि जैसे बाघ इनके पीछे आ जाएगा, और ये इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं कि हम फ़ौरन जो है वो दरख्त पे चढ़ जाएँ। अब दरख्त पे चढ़ने के बाद ये सब परेशान होते हैं, हाँफ रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं कि ये कैसे एकदम से एक परेशानी हमारे पास ऊपर हमारे आ गई है। और वहीं से ही खामोशी रहते हुए कुछ इशारों से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कहीं बाघ तो नहीं दिखा कहीं। लेकिन बाघ ऊपर आता नहीं है, वो अपने भोजन में नीचे जो उसने सुखी को मारा होता है उसमें ही मस्त हो जाता है और उसको खाने लगता है। उसको ये परवाह नहीं होती कि कौन आवाज़ दे रहा था और मुझे ऊपर जाके देखना चाहिए कि नहीं, कि और कौन वहाँ मौजूद है। अब इन मज़दूरों के लिए ये परेशानी होती है कि हम अब यहाँ से उतर के घर वापस कैसे जाएँ? कहीं ये ना हो कि ये बाघ जो है हमारे पीछे भी आ जाए, और अभी भी तकरीबन 1.5 मील का जो है ये सफ़र बाकी है अपने गाँव के लिए। अब रात का अंधेरा भी हो जाता है और परेशानी ये होती है कि इनके पास कोई लालटेन, कोई रोशनी का प्रतोबंद नहीं होता, जिसके ज़रिए से ये चला के रोशनी का सहारा लेते हुए अपने गांव तक पहुंच सकें। तो इनकी मजबूरी ये बनती है कि ये अब या तो ख़तरे के लिए अपना इंतज़ार करें और ख़तरे को मोलते हुए पैदल निकल पड़ें अपने गांव के लिए, लेकिन नीचे शेर भी है, बाघ भी है। या दूसरा हल ये है कि सारी रात इनको यहीं पे अब बितानी पड़ेगी दरख्त के ऊपर, ताकि सुबह अब रोशनी के होते ही अपने गांव वापस जाएं। लेकिन भाई चरण एक ऐसा आदमी था जो कि जिसके आसाब बहुत मज़बूत थे, जिसके सेंसेस बहुत मज़बूत थे। वो फ़ौरन इस चीज़ को एनालाइज़ कर लेता है कि इस मुश्किल से हमें निकलना कैसे है। एक तो घड़ी ये है कि हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और जो थोड़ी बहुत रोशनी रहती है इसका इस्तेमाल करते हुए और रिस्क लेते हुए फ़ौरन जो है वो हम अपने गांव की तरफ चले जाएं। और दूसरी ऑप्शन है कि अगर हम रात को यहाँ रुकते हैं इस जंगल में, ये जो रास्ता है इन दरख्तों के ऊपर, तो रात भर हम इन दरख्तों पे तो रह नहीं सकते, और अगर कोई बारिश आ गई या कोई इस तरह का आंधी तूफ़ान आ गया तो वो मुश्किल अलग है। तो जान जोखिम यहाँ भी है और जान जोखिम वहाँ पे भी है। लेकिन घर जाने में ये एटलीस्ट सहारा है कि अगर बच गए तो घर पहुँच जाएँगे, अगर यहाँ फँसे रहे तो बस इन दरख्तों पे ही लटके रह जाएँगे। तो भाई चरण जो है वो फ़ौरन जो है इन दोनों मज़दूरों को, अपने साथियों को यही कहता है कि अब जो है वो हमें यहाँ से निकलना ही होगा, और इसी में जो है वो भलाई है कि हम यहाँ से निकलें। निकलेंगे तो बेहतर होगा। अभी वैसे भी जो बाघ है वो अपने भोजन में मसरूफ़ हो गया है और सुखी के लिए मज़ीद हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो मज़दूर भी एक बाप का सम्मान देते थे भाई चरण को। वो इसकी बात को दुरुस्त जानते हैं और यही क्या समझते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तुरंत उतरते हैं और जो थोड़ी बहुत रोशनी रहती है अभी शाम की, उसका सहारा लेते हुए बस जल्दी-जल्दी बढ़ चलते हैं अपने गाँव की तरफ, देवली की तरफ। आगे पीछे देखते हुए, जल्दी-जल्दी हाँफते काँपते हुए, बस एक दूसरे का इशारे के साथ ये कोशिश करते हैं कि जल्दी हम किसी भी तरीके से अपने गाँव पहुँचें और हम सुरक्षा के साथ अपने-अपने घरों में बंद हों। और इसी तरह ये आगे अपना सफ़र तय करते हुए, अपने आप को अलर्ट रखते हुए, ये अपने गाँव के इर्द-गिर्द पहुँच जाते हैं और इनको अपने गाँव में जलती हुई शम्माएँ जो होती हैं वो नज़र आ जाती हैं। अब सहारा इनको होता है कि चलो हम अपने
घर के करीब तो पहुँचे और अपने गाँव के पास पहुँच गए। अब ये जब अपने गाँव में एंटर होने लगते हैं तो दूर से ही इनको आइडिया हो जाता है कि कुछ लोग खड़े हैं और परेशानी की हालत में हैं। इनको लगता है कि कम से कम 10-12 लोग गाँव के खड़े हुए हैं और वो इन्हीं को इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे कि इनके लिए परेशान हों। क्योंकि शाम होने के बाद अगर कोई वहाँ पे ना पहुँचे तो गाँव में पहाड़ों पे यही रिवायत होती है कि अपने प्यारों के लिए लोग परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर कहाँ चले गए, कहाँ रुक गए। क्योंकि प्लान तो हर का यही होता है कि हमने घर वापस शाम को वापस पहुँचना ही है। अब जब भाई चरण और बाकी ये 2 मज़दूर पहुँच जाते हैं अपने गाँव वालों के पास तो देखते हैं कि मुखिया और जो है गाँव वाले जो जवान हैं वो खड़े हैं। किसी के हाथ में डंडे सोंटे हैं और किसी के हाथ में तलवार भी है। जो जिसके पास असलहा मुहैया है या तलवार मौजूद है, वो उसको पकड़ के खड़ा है। तो ये इस चीज़ को देख के परेशान भी होते हैं कि ये इनको क्या हो गया कि चलो हमारी परेशानी के लिए अगर मौजूद हैं, तो लेकिन ये असलहे के साथ क्यों मौजूद हैं? जब ये पहुँचते हैं तो मुखिया इनसे पूछता है कि क्या वजह है कि तुम लोग देर से पहुँचे? और इनको बताता है कि हम भी तुम्हारे लिए परेशान थे। तो ये बस सब मिल के उनके गले रोने लगते हैं और कहते हैं कि सुखी अब हमारे बीच में नहीं रहा। सारा वाक़या उनको बताते हैं। तो जो गाँव के मुखिया होते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें भी कहीं न कहीं छठी हिस्स ये कह रही थी कि तुम किसी परेशानी में फँस गए हो। क्योंकि तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने भी यहाँ पे काफ़ी परेशानी दिन के टाइम देखी है। एक बाघ जिसने एक बच्चे पे हमला कर दिया दोपहर में हमारे गाँव में और साथ ही उसने उस बच्चे की गाय को भी मार के जो है वो भाग गया। अब ये सब जो चीज़ें होती हैं ये भाई चरण और इन दोनों मज़दूरों को फ़ौरन कड़ी मिला देती हैं कि ये बाघ पहले से ही हमारे इलाके में मंडला रहा है। जो पहले तो आया खेतों में, गाँव में और बच्चे पे हमला किया, उसकी बैल को मार के भाग गया। जब गाँव वाले वहाँ पे पहुँचे तो वो डर गया। उसकी भूख नहीं मर पाई थी और फिर उसने जो है सहारा लिया हमारे सुखी का और उसको मार डाला। तो ये सब बातें भाई चरण को सिग्नल्स दे रही थी कैसे ये इंसिडेंट आपस में कड़ी से कड़ी मिला के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई चरण और जो मुखिया होते हैं सब समझदार लोग गांव के वो अब इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये आदमखोर जो है हमारे इलाके में आ गया है और ये परेशानी हमें अब फेस करना पड़ेगी और छुटकारा भी हमें से अब किसी ना किसी तरीके से तो पाना ही है। तो अब ये प्लान यही करते हैं कि अब हम आगे आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या हम पॉलिसी बनाएं, प्लान करें कि इसको जान से छुटकारा पाएं। क्योंकि अब इसने वापस तो इधर के चक्कर लगाना ही है और किसी भी तरीके से ये अब यहाँ पे किसी आदम को मारने के लिए या किसी बच्चे को मारने के लिए, माल मवेशी को मारने के लिए गांव का चक्कर ज़रूर लगाएगा। इस परेशानी की आलम में बस अब सब फ़िलहाल तो यही मशवरा करते हैं कि अभी फ़िलहाल घरों को चलो और सब घरों में बंद होके बैठ जाओ। सुबह की रोशनी में अब बाकी सारी बात करेंगे क्योंकि अब सुबह ही तड़के प्लान कर सकते हैं कि हमने आगे करना क्या है। सब अपने-अपने घरों में चले जाते हैं, सारे मज़दूर भी, भाई चरण भी, गाँव के मुखिया भी और अपने-अपने घरों को बाहर से लॉक कर लेते हैं। अंदर से लॉक करने के बाद अब ये अंदर सुरक्षा में होते हैं लेकिन कहीं न कहीं परेशान तो होते हैं कि एक हमारा प्यारा चला गया और ये परेशानी कैसे हमारे गाँव में आ बनी है। अब कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ जो भाईचरण जैसे मुखिया जैसे ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो सरपरस्त होते हैं गाँव के, इनकी नींद नहीं आती क्योंकि ज़िम्मेदार लोगों को वैसे भी परेशानी के आलम में कहाँ नींद आती है। वो तो यही कहते हैं कि हमने अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को सुरक्षा कैसे देनी है, इनको बचाना अब कैसे है। तो इनको एकदम महसूस होता है रात को जो लोग जाग रहे होते हैं कि गाँव के दूर से जो है जैसे एक बाघ की आवाज़ चलती हुई आ रही है, गुर्राहट की आवाज़, जो एक नॉर्मल उसकी गुर्राहट होती है टहलते हुए कि वो बता रहा होता है कि हाँ, मैं इधर ही मौजूद हूँ। और वो गुर्राहट ये फ़ील कर सकते हैं अपने गाँव के इर्द-गिर्द जैसे वो चक्कर लगा रहा हो, जो उनके घर होते हैं उनके इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा हो। तो ये सब अब परेशान होते हैं कि देखो
ये तो इधर ही मौजूद है और यहीं पे हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है। अभी भी इसकी हवस और भूख मरी नहीं है। इसने तो यहाँ का डेरा ही डाल लिया है। अब सुबह होते ही रोशनी जैसे ही सूरज की निकलती है तो अपनी अपनी छोटी छोटी खिड़कियाँ खोल के ये देखते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या है, कहीं बाघ बाहर ही तो नहीं बैठा हुआ। लेकिन सब खिड़की से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ, रात को तुमने आवाज़ सुनी। तो हाँ, सब कहते हैं कि हाँ, हमने भी सुनी। तो फिर भी अपनी लाठियाँ पकड़ के, हथियार पकड़ के, जो जिसके पास अवेलेबल होता है वो अपने साथ हथियार लेके घर से बाहर आता है। पहले झांक लेता है कहीं बाहर तो कोई जानवर बैठा नहीं, कहीं ये बाघ बाहर मौजूद तो नहीं। तो बाहर आते हैं सारे और देखते हैं और गांव का एक जायज़ा लेते हैं इकट्ठे होके, मिल के। लेकिन बाघ वहाँ मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पे ये एक पंचायत लगाते हैं, सब गांव वाले मिलके, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, के आगे हमने प्लान क्या करना है। तो इसमें सारे मशवरा तो यही करते हैं कि एक बाघ को इस तरह मारना लाठी, डंडे, सोंटों के साथ उतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तो हमें जो है वो एक बंदूक ही चाहिए होगी जो गांव में किसी के पास है नहीं, चाहे भरतल बंदूक हो या कैसी भी बंदूक हो। इसमें अब निशाना लगा के इसको हम मार सकते हैं किसी भी तरीके से। इससे अब जान तो हमने छुड़ानी है। और वहाँ सुखी के परिवार वाले भी इस पंचायत में रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं कि उनका प्यारा तो उनको अभी तक मिल नहीं पाया, उसके जो रिमेन्स हैं, जो बॉडी के रिमेन्स हैं वही उसको मिल जाएं। तो इन गांव वालों पे, जो मुखिया और भाईचारे पे, ये जिम्मेदारी भी होती है कि उसके रिमेन्स भी अरेंज करके उसकी आखिरी रसूमात, उसके जो है वो अंतिम संस्कार करना है। तो ये सब चीज़ें इनके सामने मुश्किलें होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी सेकंड एपिसोड जो है वो बंगलों की पसंद आई होगी। जल्दी आपसे हम अपनी थर्ड एपिसोड में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।